हेलो स्टूडेंट, 2025 की एमबीए और पीजीडीएम की जर्नी शुरू होने वाली है। कई सारे बच्चों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आने वाली है एमबीए और पीजीडीएम के एडमिशन में, क्योंकि ग्रेजुएशन की परसेंटेज है 50% से कम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिनकी परसेंटेज कम है ग्रेजुएशन में। तो हम बात करने वाले हैं कैसे आप आगे की रणनीति प्लान कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन डिग्री चुन सकते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिनकी ग्रेजुएशन परसेंटेज 50% से कम बनी है। सपना है एमबीए या फिर पीजीडीएम करने का। अब परेशान है कि कैसे आगे कर सकते हैं, क्या आगे कर सकते हैं। फ्यूचर में अंधकार दिख रहा है, पता नहीं चल पा रहा कि आगे कैसे अपनी रणनीति प्लान करनी है। तो हमें लगा वीडियो बनाना तो बनता है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन में बहुत सारे गलत लोगों से मिलके गलत डिसीजन वो अपनी लाइफ में ले लेते हैं, जिसके चलते ये वीडियो बनाना हमें जरूरी लगा। पहला पॉइंट तो ये है कि परसेंटेज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एमबीए और पीजीडीएम की बात करें तो इंडिया में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो परसेंटेज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है फॉर बोथ द कोर्सेज इज 50%। 50% नंबर आपके होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 45% आपके नंबर होने चाहिए। अगर आपके नंबर हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली एडमिशन में। किसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली? एडमिशन में। हाँ, बट आपको टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेजेस एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी प्रोफाइल आपसे भी बेटर होती है। तो आपको टीयर 1 टीयर 2 नहीं मिलेंगे। इवन टीयर 3 में भी आपको प्रॉब्लम होगी। टीयर 4 तक आप जा सकते हैं, जो मतलब टीयर 4 बोला भी नहीं जाता उन्हें, उन कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट, मास्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि आप नंबर अब आपके कम है ना, आपको पता चल चुका है कि एमबीए और हम पीजीडीएम नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम क्या कर सकते हैं आप? तो पहला काम हो सकता है, आप अगर आपका तुरंत से रिजल्ट आया है तो आप इंप्रूवमेंट के लिए डाल सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी आया है तो इंप्रूवमेंट के लिए जरूर डालिए, क्योंकि कई सारे बच्चों को देखा गया है वो इंप्रूवमेंट के लिए नहीं डालते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में इंप्रूवमेंट का प्रोविजन होता है। अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए डाल सकते हैं या फिर आप बात कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपकी बात सुन लेती हैं, बट हाँ, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो वहां प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आपको इंप्रूवमेंट के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। और शायद से ऐसा हो सकता है कि इंप्रूवमेंट के बेसिस पे, अगर आपको कुछ पॉइंट से नंबर हैं तो इंप्रूवमेंट के बेसिस पे आपके नंबर ठीक ठाक हो सकते हैं। तो पहला तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा और सबसे मुश्किल जो टास्क होता है स्टूडेंट को समझाने का, वो होता है रिपीट करना। अगर कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे पास आते हैं अपना बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक करने के बाद, उनको लगता है कि यार मेरा ये अब मेरे को तो एमबीए करना था, पीजीडीएम करना था, बिकॉज मुझे पता है कॉर्पोरेट में जॉब अगर चाहिए तो मुझे मैनेजमेंट डिग्री की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो उनको ये समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप एक ग्रेजुएशन साइड बाय साइड कर लेते हैं। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ये आपके लिए ही बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, आपने बीए किया हुआ है और आप साइड बाय साइड ग्रेजुएशन कैसे करेंगे? आप ऑनलाइन ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप ऑनलाइन एनरोल करते हैं, आप ऑनलाइन बीबीए में एनरोल कर देते हैं अपने आप को किसी भी यूनिवर्सिटी में। किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज की आजकल भरमार है। आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। हमारे टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था, उस टाइम पर सिर्फ डिस्टेंस या फिर रेगुलर का प्रावधान था। बट आज की डेट में आपके पास ऑनलाइन का विकल्प भी आ चुका है, जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप ऑनलाइन किसी भी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आपके पास बीबीए का ऑफर है, आपके पास बीसीए का ऑफर है, आपके पास बीकॉम का ऑफर है, आपके पास बीए का ऑफर है। ये सभी यूनिवर्सिटीज आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने की पूरी सुविधा देते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं या कुछ और मास्टर्स में भी अपने एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं मुझे लेट्स सपोज आपने बीकॉम किया है तो आप अपने आपको एमकॉम में भी एनरोल कर सकते हैं, रेगुलर एमकॉम में एनरोल कर सकते हैं और साइड बाय साइड यू कैन डू योर ग्रेजुएशन, जहां पे आपने एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए अपना ऑनलाइन में अपने आप को एनरोल कर दिया। तो उस केस में आपका 2 साल का जब आपका एमकॉम कंप्लीट होगा, उसी ड्यूरेशन के आसपास आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप फिर फर्दर कैट के थ्रू अपना एग्जामिनेशन देके आप प्रॉपर अपना दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, बट ये वैलिड तरीका है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी।
नॉर्मली जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनकी एज 21 साल के आसपास होती है। अगर आप दोबारा भी करते हैं तो मोटा मोटा आप 24 साल के आसपास आपकी ग्रेड कंप्लीट हो जाती है नॉर्मली लोग उस ड्यूरेशन में। और जब ये ऑनलाइन का टेन्योर होगा उसमें आपको खाली नहीं बैठना, उसमें आप जॉब भी कर सकते हो या फिर कोई मास्टर डिग्री ले सकते हो। लेट्स सपोज आपने बीएससी किया तो आपने एमएससी साइड बाय साइड कर लिया, तो आपके पास एक एडिशनल डिग्री ऑलमोस्ट है कि आपने मास्टर्स भी उसी टेन्योर में कर लिया। और आप इंडिया में प्रावधान है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, एक रेगुलर और एक ऑनलाइन हो गया आपके पास, तो दोनों डिग्री आपकी काउंट होगी, है ना। तो उस केस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और उस केस के बाद आप इजीली अपना एमबीए या पीजीडीएम कर सकते हैं। सो तीसरा तरीका होने वाला है ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम का। आज की डेट में एक बहुत अच्छी बात है कोविड के बाद से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने ऑनलाइन प्रोग्राम को शुरू किया, जिसमें से कई सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऑनलाइन एमबीए करने का मौका दे रही है। ये एमबीए आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद परसेंटेज थोड़ी कम आ गई है, 50 से कम है, अब आप तुरंत से कहीं भी जॉब ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको जॉब अवेलेबल मिल रही है मार्केट में, खाली मत बैठिए, आप तुरंत से उस जॉब को एनरोल कीजिए, जॉब को लीजिए और साथ के साथ आप अपने आप को एमबीए में एनरोल कर सकते हैं। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन की गाइडलाइंस अलग चलती हैं। ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम पूरे विश्व में आज की डेट में वैलिड माना गया है। ये यूजीसी का प्रॉपर लेटर भी है इसके लिए, जिसमें ऑनलाइन एमबीए को वैलिड बताया गया है। अगर आप ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम करते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी जॉब में दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन जरूर होगा। वो बच्चे जो रेगुलर करके आ रहे हैं वो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, बट आपके पास क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस होगा तो उस केस में आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। और इस चीज को और भी मजबूत करने के लिए आप अपनी ऑनलाइन एमबीए के दौरान कई सारे सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जो बच्चे अमूमन करते हैं ताकि उनकी प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को बेटर शो कर सकें। फॉर एग्जांपल कई सारे सर्टिफिकेशन आपके आईएम्स कराते हैं, अपग्रेड के थ्रू हो गया, आप कई सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, कई सारी सर्टिफिकेशन आपको करने के मिल जाएंगे। इसमें हमने सेपरेट एक और वीडियो बनाई हुई है सर्टिफिकेशन के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं। आपको अपनी उन 2 सालों में प्रोफाइल को बिल्ड करना है, जो कि आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, दूसरा आपने अपना ऑनलाइन एमबीए में एनरोलमेंट लिया हुआ है, तीसरा आप कई सारे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो उस केस में आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बन जाएगी और प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अपनी जॉब लेने में। तो यहाँ पे आपको जॉब को लेके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप ऑनलाइन मोड में भी करते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा अपना आपको मेंटली आपको प्रिपेयर रखना है कि हाँ, अगर एक एवरेज बच्चा 7 लाख या 6 लाख के पैकेज से स्टार्ट करता है तो आपको शायद से उतना पैकेज ना मिले शुरुआत में, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे, बट आपकी शुरुआत हो जाएगी इस इंडस्ट्री में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में हमने बात की उन सभी बच्चों के बारे में जिनकी परसेंटेज 50% से कम बन रही है और वो एमबीए या फिर पीजीडीएम करने का सपना देख रहे हैं। तो कैसे इस प्रोग्राम को कर सकते हैं वो सब हमने आपको समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में, कोई आपको क्लैरिटी चाहिए अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स का निवारण किया जा सके। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी अच्छे अवसर लेके आएगा और एक अच्छी सफल डिग्री लेने में आप सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।